नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया। बात की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कल 15 अगस्त थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं किसी को ऐसे बोलूं या अपने स्टेटस में लगाऊं या फिर इस चीज की खुशी मनाऊं, क्योंकि किस बात की आजादी है जिस देश में साला भगवान माने जाने वाले, जिनको भगवान का रूप मानते हैं, डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं, was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. कोलकाता के एक हॉस्पिटल में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, एक पीजी ट्रेनी लड़की जो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, तो एक सेमिनार हॉल में जाके बैठ गई रात को 2 बजे करीब। और उसी दौरान कुछ सुअर, हरामजादे दरिंदे, सुअर भी क्यों बोलना क्योंकि आदमी से अच्छे तो जानवर है, कुछ हरामजादे रैशी दरिंदे उस लड़की का रेप कर देते हैं और उसके बाद उसको जान से मार देते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गैंग रेप है क्योंकि लड़की की बॉडी में 150 मिलीग्राम ऑफ सीमेन मिला है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। कि अगर एक मेल 2-3 बार भी करेगा इजैक्यूलेट तो भी उसका 20 से 30 मिलीग्राम ही निकलेगा सीमेन, के बाद भी 150 मिलीग्राम सीमेन मिला, तो ऑब्वियसली ये गैंग रेप है भाई। उसके बाद भी हैवानियत खत्म नहीं हुई कि लड़की की जब लाश मिली सुबह तो उसके दोनों पैर वाइड अपार्ट खुले हुए, मतलब पैर तोड़ दिए गए, दोनों पैर एक इधर मिला, मतलब पीस से हड्डी वड्डी सब तोड़ दी गई। उसके मुंह पे निशान, उसकी यहाँ आंख पे जो चश्मा था वो अंदर घुसा हुआ है, उससे खून आ रहा है आंखों से, उसकी पूरी बॉडी पे निशान है, उसका पूरा मुंह को दबाया गया है, उसका गला दबाया गया है और उसको जान से मार दिया। मारने के बाद मारने वाला आराम से जाके पुलिस के बैरक्स में सोया। सबसे आयरनी की बात तो है, मतलब जो लॉ है, लॉ का इतना सा भी डर नहीं है, इतना सा भी, क्योंकि उसको पता है कि कुछ होने ही नहीं वाला। जैसा आज तक होता है कि जस्टिस डिलेड के बहुत सालों केस चलेगा और अल्टीमेटली अगर मौका मिला तो बच के निकल जाऊंगा, वरना कोई बात नहीं, अपना जेल लगे बाहर आ जाऊंगा। हमेशा हर साल हम इस तरह 2-3 दिन गुस्से में रहते हैं, फिर ये सब चीजें हो जाती हैं धुंधली और सब भूल जाते हैं इसको। पर जिसके साथ हुआ है उसका क्या। और इस तरह से अगर लड़कियां अनसेफ हैं आज के टाइम में भी, 2024 में 78 साल की आजादी के बाद हमारे देश में अगर लड़कियां इस तरह से अनसेफ है तो भाई किस बात की आजादी है, किस बात की आजादी का जश्न है। इसमें तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, फिर ये तो बहुत डबल स्टैंडर्ड्स है कि एक तरफ तो बना रहे जश्न की आजादी आजादी आजादी, और एक तरफ जो लड़की की माँ है जो इसी देश में रहती है उसका रो रो के हाल खराब हुआ है। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ऐसा हमेशा होता है और होता रहेगा। सॉरी फॉर सच अ पेसिमिस्टिक थॉट, बट ऐसा होता रहेगा क्योंकि दिक्कत बहुत बड़ी है, दिक्कत सिस्टम में है पूरे। जो सारे ऑफिशियल्स होते हैं वो भी क्यों हैं, और सरकारों की तो बात ही क्या करें। वहाँ की जो सरकार है उसने तो केस को ऐसा घुमाया, तो हमारी ममता दीदी की सरकार है, उसने केस को ऐसा घुमा रखा है कि आपका सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। इन दंगाइयों ने, इन उपद्रवियों ने, इन गुंडों ने वहाँ पर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी के सर्वर रूम को तहस नहस कर दिया। यानी इनको सब पता था कि वहाँ पर सर्वर रूम कहाँ पर है, किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि सबूत पुलिस के हाथ नहीं आए। और ऐसा इसलिए भी होता रहेगा क्योंकि ये तो एक केस है जो आपके मेरे सुनने में आ गया, जो सोशल मीडिया में फैल गया। किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि ऑन एन एवरेज इंडिया में एज पर दी स्टैट्स ऑफ 2022 हर दिन 90 रेप होते हैं हमारे देश में, हर दिन 90। फॉर एग्जाम्पल जैसे निर्भया कांड हुआ था 2012-13 में, उसके बाद फिर ये हाथरस, उन्नाव, मुंबई में, पता नहीं कहाँ कहाँ, हर जगह का जो बड़ा केस होता है वो खाली हाईलाइट में आता है। उसके अलावा तो आपको आइडिया भी नहीं है कि हर दिन कितने रेप हो रहे हैं। और ये मैंने अपने घर में पर्सनली देखा क्योंकि मेरे पापा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द एक्ट ऑफ पॉक्सो, तो जिसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो जो बच्चे होते हैं 18 साल से नीचे के, उनके साथ जो भी उल्टे दुष्कर्म होते हैं, रेप होते हैं, मोलेस्टेशन होते हैं, उसके मेरे पिताजी एक सरकारी वकील हैं। तो मैं अपने घर में इतने घिनौने, इतने गंदे केस की फाइल्स देखता आ रहा हूँ बहुत सालों से, जिसमें बाहर के लोग तो छोड़ो, अपने घर के चाचा, मामा, ताऊ, पाऊ मिलके छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करते हैं। और बच्चियां छोड़ो, बच्चों के साथ भी जो लड़के होते हैं। मेन कंसर्न तो यही है कि लड़कियां अनसेफ है, बट जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ भी इतना गलत हो रहा है, इसको आइडिया भी नहीं किसी चीज का। इतनी गंदी सोच होती जा रही है हमारे देश के लोगों की, इतने नीचे लेवल पे गिर चुके हैं। लड़का लड़की किसी को नहीं छोड़ रहे, किसी को भी, बच्चों को नहीं छोड़ रहे। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अभी कुछ दिन पहले यही मयूर विहार फेज 3 के पास का एक केस है। मेरी एक दोस्त है बहुत पुरानी, उसके भाई के साथ वो केस हुआ है। उसके साथ स्कूल में 3-4 लड़कों ने मिलके, वो 7वीं 8वीं पढ़ता था आई गेस,
3-4 लड़कों ने मिलके उसके एनल में डाली है रॉड, उसको मारा है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा है। सबसे मेन बात, ये सबसे मेन इशू है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब जिसके साथ हुआ है उसके घर वाले चक्कर काटते हैं कोर्ट कचहरी के, धक्के खाते रहे, सिर्फ किस लिए कि उनको इंसाफ दे दो। और जबकि सारे जो कल्प्रेट्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं, सब कुछ होता है अपने पास, पर फिर भी इतना डिले क्यों होता है हर समय। भी कुछ टाइम पहले उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस हुआ था, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई थी, बट आज तक उस केस का कोई सोल्यूशन मिल पाया। कि जस्ट बिकॉज जिसने वो कांड किया है वो किसी नेता का लड़का है, और नेता भी कौन सी पार्टी का, बीजेपी का। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ खुद, बट जो गलत है वो तो गलत ही कहा जाएगा। ऐसे ऐसे केस होते हैं जो हमें सुनने में भी नहीं आते। अभी 30 जुलाई को उत्तराखंड में ही एक मुस्लिम लड़की का रेप हो गया, और ये वर्ड मुस्लिम इसलिए यूज करना पड़ रहा है जिससे कि लोगों को समझ में आए कि ये जात पात धर्म वाला मैटर है ही नहीं इनके अंदर। ये जो दरिंदे हैं ये कुछ नहीं देखते भाई, ये सिर्फ अपनी हैवानियत को दिखाते हैं और अपनी हवस को दिखाते हैं कि हम किस लेवल के गिरे हुए नीच लोग हैं। 30 जुलाई को उसके साथ रेप हुआ, 8 जुलाई को उसकी बॉडी मिली, 8 दिन बाद तो उसकी बॉडी मिली है। 8 के बाद कल 15 तारीख या 14 में उसका केस बाहर आया आप लोगों के सामने, आपके और मेरे सामने। हमें पता ही नहीं था कि एक रेप केस हो चुका है उत्तराखंड में। तो इतना बुरा हाल है कि अगर किसी को लगता हो कि कोई नहीं, चलो 1-2 साल में एक न्यूज आती है, फिर भी पहले से बहुत कम हो गए हैं रेप, ऐसा नहीं है भाई। हर दिन रेप होता है, हर दिन। मैं अपने घर में देखता आ रहा हूँ इनकी फाइल्स जो केसेस की बहुत सालों से, और बाकी तो अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इससे कि अवेयरनेस फैले और जो हम अपने एंड से कर सकें वो हम करें। बोलने की बात ये है, ऐसा कब तक चलेगा? और ये किस बात की, फिर से मेरा वही सवाल है, किस बात की आजादी है? मैंने तो कल कोई स्टेटस पोस्ट नहीं करा भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये वो, मुझे तो बिल्कुल फील नहीं आ रही थी, क्योंकि सुबह से लेके रात तक जितने स्टेटस जो केस हुआ है बंगाल में उसको लेके हैं, इतने स्टेटस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के नहीं थे। तो मुझे देख के अच्छा भी लगा ये चीज कि लोग फील कर रहे हैं, ये चीज लोगों के अंदर आ रही है बात कि भाई किस बात की खुशी बनानी जब हमारे देश की लड़कियां, किसी की बहनें, किसी की माएं सेफ नहीं है, और बच्चियां, और बच्चा भी क्या, मैं तुम्हें बताया जो लड़के भी हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ भी मोलेस्टेशन होता है। तो ये किस काम की, किस बात की आजादी है जब इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आई अभी तक। लॉ सिस्टम का इतना बुरा हाल है। वो एक राम रहीम जो बाबा बना फिरता था, वो हर साल कितने दिनों के लिए बाहर पेरोल पे आता है, आपको आइडिया भी नहीं होगा। वो जितने टाइम उसका जेल में भी हुआ ना, वो आधे टाइम जेल में रहा है, आधे टाइम बाहर घूमता रहता है वो। तो इतना बुरा तो हाल है इस लॉ सिस्टम का कि जो रेपिस्ट है उनको आप इस तरह बाहर घूमने देते हो। आसाराम बाबू अभी बाहर आया है 1 हफ्ते के पेरोल पे। निर्भया कांड में इतने साल बीत गए, उसके बाद जाके उनको सजा मिली, इतने हीनियस, इतने गंदे क्राइम की। तो इतना बुरा हाल है सिस्टम का। और वहां के सिस्टम के बारे में तो बात ही मत करो। इन लोगों ने पहले, जो हॉस्पिटल के लोग थे, इन्होंने पहले जो लड़की थी जिसका रेप हुआ, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उसके माँ बाप को पहले तो बोला कि ये केस सुसाइड का है, उसने सुसाइड कर लिया और ऐसे ऐसे हो गया। उसके बाद जब इन्होंने, इसकी घर वालों ने उनको फोर्स करा कि भाई हमें उसकी बॉडी दिखाओ, हमें बॉडी देखनी है, तो उनको 6-7 घंटे बाद अपनी बेटी की बॉडी देखने को मिली। जो आरजी मेडिकल कॉलेज है, इसका प्रिंसिपल ने भाई डाल दिया रिजाइन, और विद इन रिजाइन के 8 घंटे में उसको एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में एज ए प्रिंसिपल उसको नियुक्त कर दिया गया, मात्र 8 घंटे में। तो मतलब सरकार का क्या उसके ऊपर हाथ है? ऐसा क्या वो इंसान है कि मतलब इतना बड़ा वो चल रहा है इशू, 8 घंटे में उसकी पोस्टिंग और नहीं कर दी गई, उसने रिजाइन किया अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। उसके 8 घंटे बाद ही उसको एक और नई पोस्ट मिल गई वहां पे। और ये वही प्रिंसिपल है, मैं आपको बता दूं, इसकी शक्ल आप देख रहे होंगे, जिसने इस केस के बाद ये स्टेटमेंट दी कि उस लड़की को जरूरत ही क्या थी उस टाइम पर उस सेमिनार हॉल में जाने की। मतलब ये तो इसकी गिरी हुई गंदी सोच है कि ये अपने ही मेडिकल कॉलेज में अपनी पीजी ट्रेनी लड़की को ये बोल रहा है कि उसको जरूरत क्या थी वहां जाने की। उसके बाद ममता जी ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल, उसको बोला कि भाई तुम्हारे पास संडे तक का टाइम है, तुम्हारे बस का है तो इसको सॉल्व करके अपडेट दो, वरना फ्री वाला केस जा रहा है सीबीआई के पास। और इन द मीन टाइम एक बंदा अरेस्ट हो गया क्योंकि उसके पहने हुए ब्लूटूथ ईयरफोन्स डेड बॉडी के पास मिले, और जब सबको इकट्ठा करा गया पुलिस के द्वारा, उन्होंने सबके फोन लिए, तो सबसे पहले उस बंदे के, इसका फोटो देख रहे हो, उसका नाम है संजय रॉय, इसके फोन से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गए और तब इसको अरेस्ट करा गया। और ये वही बंदा है जो पुलिस के लिए एज अ सिविल वॉलंटियर काम करता है। सिविल वॉलंटियर बोलते हैं जो पुलिस के लिए मतलब ऑन ग्राउंड उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कहीं ट्रैफिक लगा है तो उसमें इनको लगा दिया, कहीं हॉस्पिटल में जैसे कि ये लगा हुआ था कि पुलिस केसेस जो भी आएंगे उनमें इनकी हेल्प करेगा। तो एज अ सिविक वॉलंटियर ये काम करता था, बावजूद इसके कि इसके ऊपर बहुत सारे पहले के केसेस हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इसकी 3 बीवियां इसे छोड़ के जा चुकी हैं, उनमें से एक शायद मर भी गई है। तो इसका जो हिस्ट्री है, इसका जो रिकॉर्ड है, वो बहुत ही गंदा घटिया रहा है। तो उसके बाद भी एज अ सिविल वॉलंटियर काम कर रहा था। अब भाई उसके बाद जो अपडेट है केस की वो ये है कि संडे तक का टाइम दिया जो ममता दीदी है उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, जो मैं कह रहा था। उसके बाद फिर बीच में हाईकोर्ट ने बोला कि इतना टाइम डिले की जरूरत नहीं है, हम अभी का अभी इस केस को सीबीआई जांच के लिए भेज रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो आज तक मुझे समझ नहीं आई, कि सीबीआई
को दे दिया, ठीक है, सीबीआई काम अपना अच्छे तरीके से करेगी, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे लेवल की होती है वो वाली। बट सीबीआई कोई स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस नहीं है, उनके पास भी तो कुछ वो होंगे ना कॉन्स्टेंट्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका एक सोल्यूशन है कि जैसे अलग अलग बनी हुई है चीजें, सीबीआई, ईडी बनी हुई है, बहुत सारी चीजों की अलग अलग टीम्स बनी हुई है, ऐसे ही ये रेप केसेस के लिए हमने अब तक कोई अलग से टीम क्यों नहीं बनाई हुई जिसमें रैपिड एक्शन हो, जिसमें अग्रेसिवली काम किया जाए और जिसमें सबसे मेन एग्जाम्पल सेट करने वाली सजा दी जाए जो मुजरिम है उसको। क्योंकि जब तक एग्जाम्पल सेट करने वाली सजा नहीं दी जाएगी तब तक एग्जाम्पल कैसे सेट होगा कि भाई अगला इंसान जिसके दिमाग में ये हरकतें आई भी रेप करने की, मॉलेस्ट करने की, वो रुके। अब देखो ये वाला जो इंसान है संजय रॉय, ये रेप करने के बाद सुबह जाके पुलिस के बैरक्स में सोया। इसकी इतनी बातचीत है पुलिस वालों से वहाँ की कि पुलिस के बैरक्स में जाके सोया है। तो जब लॉ का डर ही नहीं है तो फिर ऐसे कांड तो आए दिन होते ही रहेंगे। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि एक इस चीज के लिए एक अलग से टीम, एक अलग से फोर्स क्यों नहीं बनाई जा रही जिसमें रैपिड एक्शन हो। क्योंकि भाई सालों साल केस चलने के बाद कोई फायदा नहीं जस्टिस का, कोई भी, और उसमें से आधे टाइम तो लोग घूम रहे हैं पैरोल पे। मेरे हिसाब से तो जो मुजरिम ऐसे केसेस में मिले उसको भाई जिसके साथ रेप हुआ है उसके फैमिली मेंबर्स के सामने उसको भाई बड़े बाजार में फांसी पे टांगो। और वैसे जो मेरा मन है उनके साथ हो वो तो कुछ ज्यादा ही है, उसके लिए तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले फैल जाएंगे बात सुन के। बट मैं बोलूंगा जरूर कि उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ इनकी बॉडी के उस अंग में सबसे ज्यादा आग लगी होती है जिसके चलते ये इतनी नीच गिरी हुई हरकत करते हैं, इनका वही अंग काट देना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाली सजा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे जाके ये चीजें बंद हो जाए। और सबसे मेन भाई गुड टच बैड टच के बारे में अगर अपने बच्चों को बताते हो, खासकर जो लड़कियां उनको बताते हो, तो जो अपना लड़का है ना घर में जो छोटा है अभी, उसको भी समझाओ कि गुड टच बैड टच क्या होता है और क्यों हमें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए और क्यों लड़कियों को हमारे अराउंड सेफ फील करना चाहिए, ना कि अनसेफ। खैर देखते हैं कि इस केस में क्या होगा, क्या ये भी 5-6 साल तक लटका रहेगा या फिर इसमें जल्दी जस्टिस मिलेगी और किस हिसाब की जस्टिस मिलेगी, वो बात देखनी मेन है।